अगले दिन दुआन का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है और पूछता है कि क्या उसे कोई मिला। दुआन तुरंत लूसी के बारे में सोचने लगता है और वो हैरान होता है कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। अगले सीन में मिंग लूसी और उसके दोस्तों से मिलता है। लूसी और उसके दोस्त रेस्टोरेंट जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिंग भी उनके साथ चलने की ऑफर करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे दुआन से मिलना होता है। मिंग उदास हो जाता है। लूसी दुआन को मैसेज करती है कि वो उनसे मिलने के लिए उसके ऑफिस आ रही है। दुआन खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त बताता है कि जियांग नीचे हंगामा कर रही है और उनसे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर दुआन पीछे के गेट से निकल जाता है और लूसी को कहीं और लेकर जाता है। वो लूसी से कहता है कि उसे बार बार उनसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है। वो बताती है कि वो तो बस उसके लिए कैमरा लाई थी ताकि जियांग फिर से उसे परेशान करे तो उसके पास सबूत रहे। लूसी को उसकी बात बुरी लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। असल में दुआन ने ये सब उसे जियांग से बचाने के लिए कहा था, लेकिन लूसी बहुत दुखी हो जाती है और उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है। अब वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद लूसी और उसके दोस्त सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं। सब छुट्टियों में घर जाने की बातें करने लगते हैं। लूसी दुआन को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा पी लेती है। मिंग उसके लिए गाना गाता है, लेकिन लूसी ध्यान नहीं देती। गाना एक लव सॉन्ग होता है। इतने में दुआन उसे फोन करता है। लूसी फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो नशे में है। वो गुस्सा करता है और पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ पर है और किसके साथ है। लूसी कहती है कि दोस्तों के साथ। दुआन कहता है कि वहीं रुकना, मैं आता हूँ। लूसी बाहर आती है तो मिंग भी उसके पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गाना उसी के लिए गाया था। लूसी पूछती है क्यों, फिर तभी वो गिर जाती है। मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दुआन वहाँ पहुँच आता है। पहली बार उसे जलन होती है मिंग को उसके साथ देखकर। वो मिंग को धक्का देता है और कहता है कि वो लूसी का फैमिली मेंबर है। मिंग कहता है कि वो तो बस उसका ख्याल रख रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दुआन लूसी का हाथ पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है। दुआन कहता है कि उसे पता है कि वो नाराज है, लेकिन इतनी रात अकेले किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। लूसी कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। लूसी जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि वो मोटी है, बदसूरत है। दुआन हंसता है, लेकिन फिर उसे चुप कराता है और पीठ पर उठाकर लेकर जाता है। रास्ते में लूसी कहती है कि उसके पास एक राज है, उसे कोई पसंद है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। दुआन पूछता है कि वो कौन है। लूसी बताती है कि वो सबके साथ अच्छा है और मुझे लगा था कि वो मेरे साथ अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि उसके लिए वो खास नहीं है और रोने लगती है। दुआन उसे रोता देखकर दुखी हो जाता है। कार में बैठने के बाद कहता है कि चाहे उसका क्रश उसे पसंद करे या नहीं, लेकिन वो हमेशा लूसी को खास महसूस कराएगा और उसे खुश रखेगा। उसे अब भी पता नहीं होता कि लूसी उसी की बात कर रही है। दुआन बस उसे देखता रहता है। अगले दिन लूसी की सहेलियां पूछती है कि उसे ड्रॉप करने वाला हैंडसम लड़का कौन था। लूसी बताती है कि वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें उस दिन बताया था। लेन मजाक में पूछती है तुम्हारा क्रश। लूसी हड़बड़ाहट में हाँ कह देती है और ऐसे उसकी सीक्रेट सबको पता चल जाती है। इसके बाद लूसी छुट्टियों में घर जाती है और दुआन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है। मिंग भी वहाँ आता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उस दिन वो गाना उसी के लिए गाया था। ये सुनकर लूसी हैरान होती है, लेकिन उसे याद आता है कि दुआन ने कहा था कि किसी को सीधे मना मत करो। तो ये मिंग का शुक्रिया करती है, लेकिन कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। मिंग का दिल टूट जाता है, लेकिन कहता है कि वो अब भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। लूसी हाँ कहती है और मिंग उसे कुछ खाने के लिए देता है। कार में दुआन उनसे मिंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। लूसी बताती है कि मिंग रोज का बॉयफ्रेंड का दोस्त है और अच्छा लड़का है। दुआन फिर पूछता है कि क्या मिंग वही क्रश है जिसके बारे में लूसी ने नशे में बताया था। लूसी चौंक जाती है और तुरंत इनकार कर देती है। ये चाहती है कि दुआन उसे खुद बताए कि उसने क्या क्या कहा था, लेकिन वो नहीं बताता और लूसी नाराज हो जाती है। दुआन पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है। लूसी पलटकर पूछती है कि वो अब तक सिंगल क्यों है। वो कहता है कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए और उनसे ढूंढने के लिए कहता
है। लूसी कहती है कि उसकी सारी सहेलियां उसकी ही उम्र की है। दुआन कहता है कि कोई बात नहीं। लूसी को याद आता है कि उसने पहले कहा था कि उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं। अब दुआन बताता है कि लड़की बस 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये सुनकर लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो 20 साल की हो चुकी है। इसके बाद लूसी घर पहुंचती है। सांग्यान उसे लेने के लिए आता है। लूसी सबके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। इधर डॉक्टर कहते हैं कि दुआन के पिता पिछले 10 साल से बीमार है और उसके फेफड़ों की समस्या को ठीक करने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। दुआन कुछ नहीं कहता, बस उसके पास बैठा रह जाता है और फ्लैशबैक दिखाता है। बर्फबारी हो रही होती है और दुआन बहुत खुश होता है। उसकी माँ ने उसका पसंदीदा खाना बनाया होता है, लेकिन वो अपने पिता का इंतजार कर रहा था। पिता घर आते हैं डरे हुए और कहते हैं कि शराब पीकर उन्होंने गाड़ी चलाई और किसी को टक्कर मार दी। शायद वो आदमी मर चुका है। वो कहते हैं कि किसी ने देखा नहीं, इसलिए वो भागकर घर आ गया। दुआन गुस्से में पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसके पिता रोकते हैं। दुआन कहता है कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता था और पुलिस को बताना चाहिए ताकि जिसको टक्कर लगी है उसकी जान बच सके। पिता रोकते रहते हैं, लेकिन दुआन पुलिस को बता देता है। उसके पिता गुस्से में सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और दुआन हैरान रह जाता है। उसके बाद दुआन और उसकी माँ को काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि पिता का कर्ज चुका सके। दुआन कहता है कि वो कॉलेज छोड़ देगा और काम करेगा, लेकिन उसकी माँ उनसे वादा लेती है कि वो पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और फिर गुजर जाती है। वापस वर्तमान में दुआन अपने अतीत को याद करके उदास बैठा होता है। उसे लगता है कि उसने बचपन से ही सब दुख और जिम्मेदारियां देखी है। दूसरी तरफ लूसी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही होती है। वो कहती है कि अब वो दुआन को भी नजरअंदाज करेगी क्योंकि वो कई बार उसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ पर दुआन आता है। जिन उठकर चली जाती है और लूसी हैरान होती है। दुआन कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में कुछ काम के लिए आया है। लूसी पूछती है कि अब जाकर उसके पास टाइम हुआ है उसे देखने का। दुआन मुस्कुराकर माफी मांगता है और कहता है कि वो बस यूं ही उनसे टकरा गया। जिन उनकी फोटो खींच लेती है। लूसी उसे डांटती है, लेकिन सब क्लास वाले बातें करने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है और लूसी कितनी लकी है। लूसी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि पढ़ाई नहीं कर पाती और सोने का बहाना करने लगती है। दुआन जानबूझकर उसे दूर से किस करता है। लूसी चौंक जाती है और उसे पकड़कर खुद किस कर लेती है। दुआन हैरान रह जाता है। लूसी कहती है कि ये तो बस बदला था, प्रपोजल स्वीकार नहीं। दुआन हंसते हुए कहता है कि ये तो गलत है। अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी तैयार रहना होगा कि वो भी ऐसा करेगा। लूसी कहती है कि वो अपने भाई से शिकायत करेगी, लेकिन दुआन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन सबको पता चल जाएगा। लूसी कुछ नहीं बोल पाती और दुआन उसे देखता रहता है। लेन और रोज को पता चल जाता है कि लूसी का क्रश उसी यूनिवर्सिटी में है और वो खुश हो जाती है। लूसी और दुआन साथ में चलते चलते बातें करते हैं कि उन्हें एक दूसरे को कितना मिस किया। दुआन कहता है कि लूसी उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और वो पहली इंसान है जिनसे उसने सच में प्यार किया। लूसी भी खुश हो जाती है। सीन बदलता है और वो दोनों समंदर किनारे बैठे होते हैं। दुआन अभी भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि अब लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो अपने अतीत के बारे में खुलकर बताता है कि कैसे उसकी माँ का देहांत हो गया, कैसे उसके पिता शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में कोमा में चले गए, कैसे उसी हादसे में जियांग के पिता की मौत हो गई। वो कहता है कि उसके पास अपना घर तक नहीं है, बस एक कार और थोड़ी सी सेविंग है। वो पूछता है कि क्या लूसी को ये सब मंजूर है। लूसी कहती है कि हाँ और सब ठीक हो जाएगा। दुआन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों देर तक बातें करते हैं। दूसरे दिन लूसी को सांग्यान का मैसेज आता है। वो पूछता है कि क्या उसने होम टाउन की टिकट बुक कर ली। लूसी कहती है कि वो घर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर इंटर्नशिप ले रही है और उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है। सांग्यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कभी नहीं सुनती। सांग्यान उसे डांटते हुए कहता है कि ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है। लूसी गुस्से में कॉल काट देती है। उसकी फ्रेंड ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि जब उसके भाई को पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड है तो तब वो क्या करेगा। लूसी कहती है कि वो सब हैंडल कर लेगी और आज ही सच बता देगी। वो मैसेज टाइप करती है कि उसका बॉयफ्रेंड दुआन है, लेकिन भेजने से पहले उसे पता चलता है कि सांग्योन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ऑफिस में लूसी को दुआन का भेजा हुआ लंच मिलता है और वो मुस्कुरा देती है। बाद में जब दोनों साथ में टहल रहे होते हैं तभी लूसी की माँ का कॉल आता है। लूसी फोन पर बात करती है और दुआन उसे बार बार छेड़ने लगता है। लूसी हंसते हुए कहती है कि बस
वापस करो। तभी उसके भाई सांग्यान का कॉल आता है और वो पूछता है कि कहाँ हो, और कहता है कि वो अंधा नहीं है, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसी लड़के के साथ है। वो गुस्से में वहीं पर पहुंच जाता है और दुआन को लूसी का हाथ पकड़े हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि दुआन ही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। लूसी समझाने की कोशिश करती है लेकिन सांग्यान बहुत गुस्से में होता है। वो कुछ भी नहीं सुनता। वो लूसी से कहता है कि हॉस्टल के अंदर जाओ, लेकिन लूसी दुआन के पीछे छिप जाती है। दुआन सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और कहता है कि सबसे पहले उसने ही लूसी को प्रपोज किया था, लेकिन सांग्योन उसे पकड़कर अलग ले जाता है और बुरी तरह पीटता है।